हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस यूजर्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करता हूँ तो यूजर के लिए आपको लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर कोई नया यूजर क्रिएट करना हो तो ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ईमेल भी रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेबसाइट नेम, ये सारी चीजें ऑप्शनल है। और यहाँ पे देख सकते हो यूजर रोल में आप देखोगे कि सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर और एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर है। इन रोलों का कुछ अपना यूजेज है। तो मैं एक डॉक फाइल ओपन कर लेता हूँ, उसे आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें यूजर एडमिन एडमिन ऐसा यूजर है जो कि आपके सिंगल साइट को पूरी तरीके से मैनेज कर सकता है। इसमें जैसे प्लगइन्स, थीम सारे कुछ इंस्टॉल कर सकता है। इसको कोई भी साइट के काम हो एडमिन के थ्रू आप एक्सेस उसके पास होता ही कर सकता है। इसी तरह एडिटर होता है। एडिटर का सिर्फ रोल यूजर रोल का मतलब है कि अपना पोस्ट पब्लिश कर सकता है और अपने पोस्ट को मैनेज कर सकता है। साथ साथ ये दूसरे यूजर के भी पोस्ट को ये मैनेज कर सकता है। जैसे इंक्लूड इंक्लूड में मान लो कि इसको इंक्लूड, एडिट, अपडेट, डिलीट ये सारे कुछ कर सकता है। इसी तरह ऑथर यूजर है। इसमें इसका परमिशन सिर्फ ये है कि अपना पोस्ट को मैनेज कर सकता है, लेकिन ये दूसरे के पोस्ट को ये केवल देख सकता है। कंट्रीब्यूटर क्या होता है? कंट्रीब्यूटर सिर्फ अपना पोस्ट राइट कर सकता है, लेकिन ये पब्लिश नहीं कर सकता है। इसके पास ये भी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अपनी पोस्ट को पब्लिश करे। इसके लिए एडमिन या ऑथर इसके पोस्ट को अप्रूव करेगा, तब जाके ये इसका शो होगा। इसी तरह कंट्रीब्यूटर, सॉरी, सब्सक्राइबर एक यूजर है जिसका अपना सिर्फ प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। तो चलिए पहले एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। यूजर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक यूजर बना लेता हूँ टेस्ट नाम से। टेस्ट, यहाँ पे ईमेल आईडी test@test.com डाल देता हूँ और फर्स्ट नेम में ही टेस्ट डाल देता हूँ। यहाँ भी लास्ट नेम टेस्ट ही डाल देता हूँ। ये इससे अच्छा है कि मैं डेमो यूजर कर दूं टेस्ट से अच्छा। यूजर नेम डेमो कर देता हूँ। यहाँ पे डेमो डेमो.com, इसका नाम भी फर्स्ट नेम डेमो कर देता हूँ। इसका भी डेमो। यहाँ पे हमें पासवर्ड जनरेट करना है तो इस पे क्लिक कर, यहाँ पे जनरेट नहीं करना है, हमें कुछ डालना है। इसको मैं शो करा देता हूँ। ये शो नहीं हो रहा है, पहले इसको हटा के मैं देखता हूँ। डेमो, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। ये शो हाइड होने लगा। आप देख सकते हैं मैंने यूजर नेम डेमो डेमो ईमेल आईडी दे रखा है। इसी तरह वेबसाइट का नाम और पासवर्ड मुझे इसका भी डेमो लिख देना है, क्योंकि मुझे याद रहा है। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमने वीक पासवर्ड दिया है। और इसका रोल मैं एडमिन तो आपको बता चुका। ये जो आप अभी जो अकाउंट ओपन है एडमिन का अकाउंट है। इसके बाद मैं एडिटर का अकाउंट क्रिएट करूंगा और ऐड न्यू पे क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड्स, इसको मुझे सेव नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डेमो नाम का एक यूजर क्रिएट हो गया। मैं इसे एक प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं अपना इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यूआरएल। इसको प्राइवेट विंडो में ओपन करके आपको दिखाता हूँ इस यूजर का कैपेबिलिटी क्या क्या है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे WP एडमिन। और यहाँ से मैंने डेमो जो यूजर नेम दिया था .com, डेमो.com, और पासवर्ड मैंने डेमो दे रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ पोस्ट क्रिएट कर सकता है। तो पोस्ट मुझे क्रिएट करना है और पेज भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसी की एप्लीबिलिटी चेक कर लेते हैं।
ये भी पेज को भी ये एडिट आसानी से कर सकता है। और पोस्ट को भी, तो पोस्ट हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मेनू ये सारी चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकता है, तो हम लोग पहले पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। अपना पोस्ट इसको क्रिएट करके यहाँ पे मैं पोस्ट ऑथर नाम दे देता हूँ, पोस्ट और एडिटर, सॉरी एडिटर। और यहाँ पे मैं डमी कंटेंट डाल देता हूँ, डमी टेक्स्ट। जनरेट लोडेमिक्सन कर लेता हूँ, इससे मुझे पैराग्राफ मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कोई कैटेगरी चूज कर ली और यहाँ से मैं फीचर इमेज इसे सेट कर देता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ, कोई सा इमेज भी इसे अपडेट करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसे पब्लिश कर दिया। इस पे मैं विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लॉग पे जाता हूँ, तो अभी मैंने टेस्ट पोस्ट एडिटर नाम से मैंने क्रिएट कर रखा था। ये आपको दिख रहा होगा, डेमो यूजर बाय डेमो यूजर, आप देख सकते हैं। बाकी सब एडमिन ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये किसी के पोस्ट को एडिट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो चलिए मैं एडमिन के पोस्ट को, एक नेपाल इंडिया वर्सेस नेपाल वाली पोस्ट को मैं यहाँ से डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। इसको जैसे मैं ट्रैश में कर दूंगा तो यहाँ से ये डिलीट होकर ट्रैश में चला जाएगा। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिलीट हो गया है। इस तरह से आप एडिटर यूजर किसी और के पोस्ट और अपने पोस्ट को आसानी से मैनेज कर सकता है। यही इस यूजर का रोल है। तो आप ये, मैं आशा करता हूँ कि इस रोल को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट रोल देखते हैं ऑथर का। तो इसके लिए मैं एडमिन पैनल में जाता हूँ और यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा, इसको रोल को। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितने पोस्ट किसने किए, यहाँ पे भी आपको रोल में भी दिख रहे होंगे। साथ साथ यहाँ से मैनेज ऑप्शन है, आप ये भी देख सकते हैं। पोस्ट को हटाना है तो आप इसे हटा सकते हो, इसी तरह रोल को हटाना है वो भी हटा सकते हो, ईमेल हटाना है हटा सकते हो। इस तरह से आपको तो पता ही है, सारे अपने थीम ऑप्शन में ये होता है। ये नंबर ऑफ पेजिनेशन, आप 20 यूजर आएगा तब उसके बाद ये पेजिनेशन क्रिएट कर देगा। तो आप इस तरह से ये ऑप्शन देख सकते हैं। अब आते हैं इस यूजर को मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ और इसमें इसका रोल चेंज करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं सिंपल गया, यहाँ पे रोल्स होंगे, रोल्स यहाँ पे एडिटर है तो मैं इसे अब ऑथर कर दूंगा फ्रेंड्स और इसे अपडेट कर दूंगा। अब ये सिर्फ क्या कर सकता है, अपना पोस्ट क्रिएट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, लेकिन किसी और यूजर का ये पोस्ट एडिट डिलीट एडिट नहीं, अपडेट नहीं कर सकता इस तरह से। तो मैं इसे प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ। अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखोगे कि यहाँ से ऑल करोगे तो सारे आपके पोस्ट दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एडिट अपडेट डिलीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देख सकते हैं, सिर्फ व्यू कर सकता है पोस्ट को। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसको एडिट अपडेट और डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन यही यूजर अगर एडिटर हो रहा था तो ये किसी के भी पोस्ट को अपडेट डिलीट कर सकता था। तो कोई नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से लिख देता हूँ पोस्ट ऑथर और यहाँ से वही डमी कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरह कैटेगरी में चूज कर लेता हूँ और यहाँ से फीचर इमेज भी चूज कर लेता हूँ और इससे यहाँ से मैं अब पब्लिश कर दूंगा फ्रेंड्स। अब इसे मैं यहाँ से
ब्लॉग को पेज पे जाता हूँ तो मैंने जो पोस्ट किया है वो आपको दिख जाएंगे। देखिए पोस्ट ऑथर 12 सेकंड पहले ये सारी चीज़ आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये अपने पोस्टों को डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, लेकिन ये दूसरे को जहाँ से आपको दिख रहा हो एडिट का ऑप्शन, क्विक एडिट का ऑप्शन, ट्रेस का, व्यू का, लेकिन इस पोस्ट पे नहीं दिखे क्योंकि इसने सॉरी इस पोस्ट पे मैं आता हूँ कि इस ऑल पे दिखता हूँ ये दोनों पोस्ट। इस पोस्ट को आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट को आप देख सकते हैं सिर्फ व्यू कर सकता है, बाकी किसी को ये नहीं कर सकता है। इस पोस्ट को इसलिए मैंने क्योंकि पिछले पोस्ट में ये एडिटर था लेकिन मैंने इसका रोल चेंज कर दिया है, तो ये इसका अभी ऑथर का ही पोस्ट समझ रहा है, तो इसलिए ये इस तरह से आप इसको एडिट डिलीट कर सकते हो। लेकिन ये दूसरे अन्य पोस्टों को आप देखेंगे तो सिर्फ व्यू कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रोल हम देखते हैं हम लोग कंट्रीब्यूटर। इसको ऐड कर ये मैंने गलती से तीसरा यूजर ऐड कर दिया, लेकिन मैं इसी यूजर को दिखाता हूँ पहले। सॉरी, यहाँ पे आता हूँ और अब डेमो यूजर को ही मैं कंट्रीब्यूटर कर देता हूँ ताकि आपको पता लग सके। अपडेट यूजर करना था कि मैंने नया यूजर क्रिएट कर दिया। और यहाँ से हम इसे रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड्स। अब एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इस रोल को देख भी सकते हैं, यहाँ से इस तरह से क्या क्या रोल में क्या क्या ये कर सकता है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं, और या तो अगर नोट करना चाहे तो नोट कर दो। तो अभी हम लोग कंट्रीब्यूटर यूजर के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं पोस्ट कंट्रीब्यूटर और यहाँ से मैं डमी कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई कैटेगरी चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसके फीचर इमेज भी सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है कंट्रीब्यूटर यूजर को, और यहाँ पे पब्लिश बटन नहीं आ रहा है क्योंकि इसके पास पब्लिश करने का कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये पोस्ट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे मान लिया सबमिट फॉर रिव्यू कर दिया मैंने। तो आप देखोगे कि ये अपना पोस्ट सिर्फ रिव्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, ट्रैश में अपना पोस्ट मैनेज कर सकता है तभी भी, लेकिन ये पब्लिश नहीं कर सकता। पब्लिश करना है तो इसको सिंपल आपको एडमिन रिव्यू कर लेगा या एडिटर, उसके बाद ये पोस्ट। तो मैं अपने पोस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर रिव्यू, पेंडिंग के लिए रिव्यू के लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्विक एडिट करेंगे और यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। अगर आपको देखना है तो इसे प्रीव्यू देख लेना तब पब्लिश करना। मैं फिलहाल आपको पब्लिश करने के लिए दिखा रहा हूँ। ये पब्लिश हो चुका है। अब ये आप देखेंगे यहाँ से पेंडिंग वाला हट जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। लेकिन अगर पब्लिश कर दिया एडमिन ने तो यहाँ से एडिट डिलीट नहीं कर सकता। ये भी इस रोल में है कि वो अपना पब्लिश होने के बाद ये ऑथर अपना डिलीट ना कर सके, कंट्रीब्यूटर्स और डिलीट ना कर सके। देखिए इस तरह के अलग अलग रोल की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। और लास्ट यूजर हम लोग देख लेते हैं जो कि बचा हुआ है सब्सक्राइबर। इस तरह से देख सकते हैं सब्सक्राइबर यूजर क्या करता है, अपना सिर्फ प्रोफाइल ही मैनेज कर सकता है। तो यहाँ से हम सब्सक्राइबर यूजर क्रिएट कर लेते हैं, इसी का नेम रोल चेंज कर देते हैं, कंट्रीब्यूटर को हम लोग सब्सक्राइबर कर देते हैं
और यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये पोस्ट का भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकता है। तो ये सिंपल प्रोफाइल को ही मैनेज कर सकता है, अपना नाम चेंज कर सकता है। जैसे डेमो है तो डेमो 1 कर दूंगा तो हो जाएगा। लास्ट नेम डेमो टेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट लिख देता हूँ। इस तरह से सब्सक्राइबर यूजर अपना सिर्फ प्रोफाइल ही चेंज कर सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड, अगर टूल बार अगर हटाना चाहता है तो ये हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे विजिट साइट करूंगा तो ये यहाँ से ये टूल बार आपको दिख रहा होगा, तो इसे आप रिमूव कर दोगे तो ये यहाँ पे शो इसे नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये टूल बार हट गया यहाँ से, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे चेक कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप अपने एडमिन के थीम कलर को चेंज कर, जैसे लाइट करोगे तो इस तरह से दिखेगा, मॉडर्न करना है तो इस तरह से करोगे, ब्लू वाली थीम चाहिए तो इस तरह से भी आप अपडेट प्रोफाइल पे कर सकते हो। ये हर एक यूजर में आप प्रोफाइल अपने मैनेज कर सकते हो, या चाहे एडमिन हो या ऑथर हो या एडिटर हो या सब्सक्राइबर हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। और यहाँ से अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखो कि ये टूल बार आ चुका हो, क्योंकि मैंने चेक कर दिया इस पे। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूजर क्रिएट कर सकते हो और अपने साइट पे उसे परमिशन दे सकते हो अगर पोस्ट लिखने का, और उसकी कैपेबिलिटी होती है वर्डप्रेस सेट कर रखी होती है कि कौन सा यूजर किस तरह का टास्क परफॉर्म कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।